आज की क्लास में हम एक और मैप एनिमेशन बनाना सीखेंगे। मेरे पास ये एक फुटेज है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट। इसके बाद इसको मैं करूँगा 3D कैमरा ट्रैक। पहले तो मैं इसका ड्यूरेशन सेट कर लूँगा कि मुझे ड्यूरेशन कितना चाहिए। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ड्यूरेशन चाहिए, तकरीबन यहाँ तक। इसको मैं कर लेता हूँ ट्रिम और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगा 3D कैमरा ट्रैकर। ये इसको एनालाइज करेगा। कैमरा ट्रैक करने के बाद इसके एंड पर मैं जाऊँगा, देखूँगा पॉइंट्स के यहाँ पर सारे एडजस्ट हैं कि नहीं। मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स को करूँगा सेलेक्ट और यहाँ पर कर दूँगा क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा। यहाँ पर एक सॉलिड क्रिएट हो गया है। यहाँ पर इसकी मैं जाऊँगा ओरिएंटेशन में, यहाँ से कुछ ओरिएंटेशन को करूँगा सेट कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर मैं कर दूँगा मास्क अप्लाई। पहले इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कर दूँगा कम, कि जिस एरिया पर मुझे हाईलाइट करना है पहले इसका मैं थोड़ा सा स्केल अप भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस सारी एरिया को करना है हाईलाइट। तो मैं यहाँ पर पेन टूल लेकर इसको कर दूंगा मास्क आउट। मुझे इतने एरिया को करना है हाईलाइट, तो मैं सिर्फ यही एरिया करूँगा सेलेक्ट कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर मैं कर दूंगा स्ट्रोक अप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर जाकर मैं इसको कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, और स्ट्रोक का जो साइज़ है उसको मैं बढ़ा दूंगा, और इसकी जो हार्डनेस है वो भी मैं कर दूंगा 100, और इसका कलर भी मैं यहाँ से कर लूँगा चेंज। और यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है उसको भी मैं कर दूँगा फुल, और इसके ऊपर ग्लो इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं हम। इसका मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा 8, और इसको एनिमेट भी कर सकते हैं हम। एंड इसकी मैं कर देता हूँ 0, और एंड के ऊपर जाकर मैं इसको कर देता हूँ 100। अब देखेंगे की फ्रेम लगाकर इसको हमने कर दिया एनिमेट। और इसके ऊपर अगर हम हाईलाइट भी ऐड करना चाहते हैं तो इसको हम ओरिजिनल इमेज के साथ ऐड करके इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, या इसको हम कर देंगे ओवरले, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हाईलाइट भी हो जाएगा। लेकिन मैं इसको करता हूँ नॉर्मल, और मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए तो मैं इसको हम ट्रांसपेरेंट कर लूँगा, और इसको मैं जब प्ले करके देखूँगा तो इस तरह की एनिमेशन हमारे पास बन के आ जाएगी। इसके ऊपर हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और एलिमेंट अगर ऐड करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में जो एनिमेशन है ये फास्ट प्ले हो, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्पीड ग्राफ में। स्पीड ग्राफ में जाकर यहाँ पर जाऊँगा एडिट स्पीड ग्राफ, और स्पीड ग्राफ पर जाने के लिए पहले आपको इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करना है, या फिर आपने ईज इन ईज करना है, और फिर इसके बाद आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। और इस ग्राफ को मैं यहाँ से कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। अब ये इसका मतलब यही है कि ये स्पीड अप होगा शुरू में और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के ऊपर बहुत ही कम टाइम के अंदर फुटेज को इंपोर्ट करके 3D कैमरा के ज़रिए से ट्रैक करके उसके ऊपर सॉलिड लेयर के ऊपर मास्क लगाकर जिस एरिया को हमने हाईलाइट करना है उसको स्ट्रोक लगाया, स्ट्रोक लगाकर उसको हमने ऑन ट्रांसपेरेंट करना है। अगर हमने इस पूरे एरिया को हाईलाइट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद अगर हमने निखारना है तो इसको मैं ग्लो दे देता हूँ, और तो इसके ऊपर हल्का सा ग्लो इफेक्ट भी अप्लाई कर दिया है। इसका रेडियस में बढ़ा देता हूँ 20, वो इंटेंसिटी इसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब देखिए इसको प्ले करके, स्ट्रोक ब्रश का जो साइज़ है इसको मैं मज़ीद कम कर देता हूँ। तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट को यूज़ करते हुए किसी भी मैप के ऊपर किसी भी एरिया को स्ट्रोक के साथ या फिर सॉलिड लेयर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं।